वेलकम बैक। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 9th का जो अपने यूक्लिड परिमेय वाला था वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज उसके आगे नया टॉपिक है जो अपना वो आज स्टार्ट करवाते हुए। नया टॉपिक कौन सा है? रेखाएं और कोण है। क्या है? रेखाएं और कोण है। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा आपका ये टॉपिक है। तो लो आज अपने स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट आज करते हैं। पार्ट फर्स्ट रेखाएं और कोण, छठा चैप्टर है आपका। तो छठे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका जो बेसिक है उसकी जानकारी होनी चाहिए। रेखाएं और कोण अपने को जानकारी के अंदर होने चाहिए। कोण देखो वो तो आपको पता ही, न्यून कोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होगा, समकोण क्या होता है ना, वो चीज़ें। पूरक कोण क्या होते हैं, है ना, और समपूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण क्या होता है? ऐसे कोण जिनका योगफल क्या है 90 डिग्री आ जाए तो आपस में दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जिनका योगफल क्या आ जाए 180 के इक्वल आ जाए, 180 के बराबर होगा, तो ऐसे कोण आपके क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। अब जैसे कुछ जानकारी बेसिक ध्यान में रखनी अपने को है। क्या है? जैसे एक रेखा है। क्या है? रेखा है। रेखा पर यदि मैं एक रेखा यूं और खींचता हूं तो मेरे को देखो कोण दो मिलते हैं। इधर का कोण 1 और कोण क्या है 2, ये दो कोण आ जाते हैं। तो एक रेखा पर जो अगर आप पूरा एंगल देखते हो, वो क्या होता है? 180 का एंगल हो जाता है आपका। तो इसको जैसे कोण फर्स्ट और कोण सेकंड क्या है, इनको यदि आप जोड़ोगे तो किसके बराबर रहेगा? 180 के बराबर। कारण क्या है? इनको बोला जाता है रैखिक युग्म। क्या बोला जाता है? रैखिक युग्म। जो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं वो सेम वही चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट वो वहाँ वाले रैखिक युग्म है। ये भी देखो काम आता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे काम आता है? जैसे मान लो आपको एक लाइन दे दी, एक लाइन आपको यूँ दे रखी है, ये वाला कोण आपको मान लो 60 डिग्री दे दिया, यहाँ आपको x लिख के देते हैं और पूछ लें कि आप x की वैल्यू बताएं, तो x की वैल्यू आराम से आ जाएगी कि x प्लस जो 60 होगा दोनों किसके इक्वल होंगे? 180 के इक्वल होने चाहिए। यहाँ से आप 60 को उधर ले जाओ तो ये आपका आ गया, क्या आ जाएगा? ये आ गया 180 माइनस 60 आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60, आप सब्ट्रैक्ट करवा दोगे, क्या आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये आंसर आपका निकल जाएगा। तो ऐसे ही जो अपने रैखिक युग्म की सहायता के द्वारा एक कोण आपको ज्ञात हो तो दूसरा कोण निकाल सकते हैं। एक ही रेखा पर यदि दो कोण बन रहे हैं तो अब उनका योगफल क्या होगा? 180 होगा। ये यूँ कहते हैं कि रेखा के एक की तरफ के बनने वाले सारे जितने भी कोण बन रहे हैं, जरूर नहीं दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो सभी कोणों का आप यदि सम करवा देते हैं, सभी कोणों के यदि आप जोड़ दोगे तो आपको उसका योगफल क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए। अब देखो सेकंड और चलते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे कोण हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या? दो सरल रेखा, इसको यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस समय ये जो जेड की शेप में ये जो आकृति बनती है, देखो ये जो जेड आता है आपके पास, ये जो जेड है, मैं इसको गहरा काला कर देता हूँ, ये अपना जेड है। तो जेड के अंदर ये जो दोनों कोण है, जैसे कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कोण 1 बराबर क्या होता है? कोण 2। प्रॉपर्टी इसकी क्या है? इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है एकांतर कोण। क्या बोलते हैं इनको? एकांतर कोण बोला जाता है। अब और देखो, यदि आपके पास दो समांतर रेखा हैं, उनको यदि कोई तिर्यक रेखा काटेगी, यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है, उस समय एक की साइड के बनने वाले कोण, जैसे ये वाला कोण 1 नंबर, इधर का कोण क्या ले लें? 2 नंबर, इधर का कोण आप क्या ले लो? ये 3 नंबर, इधर का कोण आपने क्या ले लिया? 4 नंबर। ठीक है। ऐसे नीचे के भी आप ले सकते हैं ना, 5 और 6 लगा के ले सकते हैं। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होता है। कोण 1 बराबर क्या होता है? कोण 2। कोण 3 बराबर क्या होगा? कोण 4। ऐसे मान लो ये 5 है, इसके नीचे वाला कोण है 6 है, तो ये भी होगा कि कोण 5 है, वो क्या होगा? कोण 6 के बराबर होगा। ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। एक ही डायरेक्शन के अंदर बने हुए कोण, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे हैं तो एक ही डायरेक्शन के अंदर, इस ओर जैसे 1 और 2, 3 और 4, इधर 5 और नीचे की ओर क्या है? 6 है। तो ये कोण आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कारण क्या है? इन कोणों को कहा क्या जाता है? इन कोणों को कहा जाता है संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। संगत कोण के बाद में और आगे चले। अब
जैसे अंतः कोण आ जाते हैं, जैसे दो समांतर रेखाएं आपको दे रखी है, इसको कोई यदि तिर्यक रेखा काटती है तो जैसे एक साइड के अंतः कोण क्या है, अंतः कोणों की बात हो रही है, किसकी, अंतः कोणों की। एक साइड के अंतः कोण है, यदि एक साइड के अंतः कोणों को जोड़ा जाए, किसको, जैसे कोण 1 और प्लस कोण 2 को जोड़ोगे तो ये हमेशा किसके बराबर होने चाहिए, 180 के बराबर आने चाहिए। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसके द्वारा भी अपने क्या प्रश्न हाँ तो अपने ये सलाह रखा था कि इसमें ज्यादातर जो प्रॉपर्टी है वो अपने इन प्रश्नों में ये काम आती है। कौन सी, रैखिक युग्म वाली जो प्रॉपर्टी है ये ज्यादातर काम में आती है, लगभग प्रश्नों में ये काम में आती है। अब एक और रह जाता आपका शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा है शीर्षाभिमुख क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। यदि कोई रेखाएं, यदि कोई दो रेखाएं आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करेगी, तो उस समय दो एंगल बनते हुए, जैसे मान लेते हैं एंगल नंबर 1 आपका ये रहा, एंगल नंबर आपका ये रहा 2, तो ये जो दोनों कोण है आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख है। इन दोनों कोणों के शीर्ष है, जो सिर है वो आपस में क्या है, मिले हुए हैं। उस कंडीशन में कोण 1 है वो किसके होगा, कोण 2 के बराबर होगा। ऐसे देखो इधर का यदि कोण नंबर 3 है, ये आपका क्या कोण नंबर 4 है, तो कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4। तो ये एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर क्यों होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, शीर्षाभिमुख होने की वजह से ये दोनों ही कोण क्या होंगे, आपस में बराबर आ जाएंगे। ये भी सिद्ध करवा सकते हैं इस रैखिक युग्म वाली जो प्रॉपर्टी है उसके द्वारा ये सिद्ध होता है, आराम से आप करवा सकते हैं। एक ही रेखा के एक साइड बनने वाले एंगलों को यदि जोड़ दिया जाए, उनका सम करवा दिया जाए, तो अपने पास उसका जो सम है वो किसके इक्वल आता है, 180 के इक्वल मिल जाता है। अब देखते हैं, देखो एक आधा प्रश्न ले ताकि आपको अच्छे से और समझ आए। तो इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। बेसिक चीजें ये अपने को आनी भी चाहिए। तो मैं एक प्रश्न लेता हूँ, एक प्रश्न लिखते हैं अपने 6.1 है आपका, जो प्रश्नावली 6.1 है, उसका पहला प्रश्न अपने करके देखते हुए कैसे होगा वो। तो बहुत ही आसान है, कर लेंगे। देखो तो पहले प्रश्न में एक आकृति बना के दे रखी है, 6.1 का पहला प्रश्न। आकृति क्या, देखो ये कह रहा है कि यदि आपके पास एक रेखा कोण से AB, एक रेखा कोण से AB को एक तिर्यक रेखा क्या है, CD क्या करती है, ये C और ये क्या हो गया D। CD कहाँ प्रतिच्छेद करती है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। कौन सी रेखा AB को रेखा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, साथ में एक किरण और बना के दे रखी है, वो कौन सी है, OE। ये वाली किरण कौन सी है, OE। इस किरण का नाम क्या है, OE। ठीक है, उस कंडीशन में आपको प्रश्न में क्या क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है एक तो एंगल आपको ये और एक एंगल ये, इन दोनों का योगफल, एंगल कौन सा AOC प्लस एंगल कौन सा BOE, इनका योगफल दे रखा है प्रश्न में, ये अपने को दिया हुआ है। ये क्या है भाई, दिया हुआ है। तो इनका जो योगफल है वो दे रखा है कितना, 70 डिग्री अपने को दे रखा है। क्या है, 70 डिग्री दे रखा है। एक एंगल और दे रखा है, क्या दे रखा है, कोण BOD बराबर क्या है, 40 डिग्री। ये वाला जो एंगल है उसका माप दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, ये तो चीजें अपने को दे रखी हैं। प्रश्न में एक बार फिर आपको समझा देता हूँ, प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है कि एक रेखा AB और एक रेखा क्या दे रखी है, CD, आपस में बिंदु O पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और एक किरण यहाँ से और जा रही है, कौन सी, OE है। अब अपने को ये कह रहा है कि इधर का जो एंगल है वो और इधर वाले एंगल का जो सम है, उनका जो योगफल है वो क्या है, 70 डिग्री है। साथ में BOD जो कोण है वो आपका 40 डिग्री दे रखा है। निकालना क्या है, निकालना आपको दो चीजें, एक तो आपको निकालना है कौन सा, ये कोण BOE, क्या निकालना है, कोण BOE, इसका मान चाहिए। एक आपको निकालना है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, कौन सा कोण, COE, कौन सा निकालना है, COE आपको निकालना। अब देखो प्रतिवर्ती है क्या, प्रतिवर्ती मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है कि जैसे मान लो एक कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री का,
अंदर का कोण क्या दे रखा है 60 डिग्री आपको दे रखा है ये कोण। इस 60 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण यदि आपको निकालना है तो प्रतिवर्ती कोण होता है बाहर वाला। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, बाहर का जो एंगल है वो क्या आ रहा है। तो अपने को देखो ये जानकारी के अंदर है कि यदि आप एक पूरा सर्किल करोगे तो एंगल क्या आएगा 360 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 360 का होना चाहिए, तो 60 का ही है, तो 360 में से आप अंदर वाले को घटा लो, 60 को घटाओगे क्या आएगा 300 डिग्री आ जाएगा। तो ये प्रतिवर्ती कोण आपका क्या आया 300 डिग्री आया। तो अपने भी यही काम करेंगे कि एंगल जो COE है वो निकाल के उसकी वैल्यू को किस में से घटा देंगे, उसकी वैल्यू को घटा देंगे किस में से 360 में से घटा देंगे, 360 में से सबट्रैक्ट करवा दिया जाएगा। अब आगे इस प्रश्न को करें। तो देखो गुणधर्म आपका वही है, वो फर्स्ट जो गुणधर्म मैंने आपको लिखा है रैखिक युग्म वाला, लगभग आपको वही काम में लेना है। और लेने के लिए पहले एक काम करते, देखो ये आपकी रेखा है कौन सी, AB जो आपकी रेखा है कौन सी है, AB आपकी एक सरल रेखा है। मैं इसको ले रहा हूं इस रेखा के ऊपर की साइड में, किस रेखा के, रेखा AB के ऊपर की तरफ जितने भी एंगल है उन सब को मैं यदि आपस में जोड़ दूं, उन सब का क्या करवा दें, सम करवा दिया जाए तो वो किसके बराबर आना चाहिए 180 180 के बराबर आ जाना चाहिए। कारण क्या है, गुणधर्म है कौन सी, रैखिक युग्मों की वजह से। तो रैखिक है ये रेखा के ऊपर एक ही साइड के एंगल है साहब। तो मैं तीनों को जोड़ रहा हूँ 1 2 3, इन कोणों के नाम लिख देता हूँ क्योंकि कौन सा कोण AOC ये वाला। अब कौन सा जाएगा COE, प्लस क्या जाएगा कोण COE, फिर प्लस एक और एंगल रहेगा BOE, कौन सा कोण BOE। इन तीनों का योगफल क्या आएगा 180। कारण क्या है कि रैखिक युग्म की प्रॉपर्टी के द्वारा रेखा की एक ही साइड में बनने वाले कोण। तो आपको याद रखने के हिंट के लिए आप लिख सकते हो कि सरल रेखा मैंने कौन सी ली है, पहले ली है सरल रेखा AB। सरल रेखा कौन सी काम में ली, AB। अब देखो इन दोनों का योगफल प्रश्न में दे रखा है 70, तो इन दोनों का पास पास लिख लो। तो कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर सॉरी, फिर देखो प्लस में क्या बच गया, कोण COE क्या लिखा 180। अपने को पता है कि इन दोनों का जो योगफल है वो आपको क्या दे रखा है 70 आपको दे रखा है। इसको समीकरण नंबर 1 लगा सकते हैं, समीकरण नंबर 1 के द्वारा वैल्यू रख देंगे। अब ये आपका एंगल रह गया कोण COE बराबर क्या रखा 180। तो मान आपने कहां से रखा, समीकरण नंबर 1 से वैल्यू आपने यहाँ रखी है, कौन से रखे 70। अब 70 को उधर भेज दो तो क्या जाएगा, कोण COE बराबर क्या आएगा 180 और माइनस में क्या आएगा 70 डिग्री। तो कोण COE का मान आपके पास आ जाएगा 110 डिग्री। तो कोण COE है ये वाला एंगल अपने निकाल चुके हैं, कितने मान का 110 डिग्री का है। निकालना है क्या, COE नहीं निकालना है, इसका प्रतिवर्ती एंगल आपको निकालना है। तो COE आ गया तो प्रतिवर्ती आ जाएगा। तो लिखते हैं क्या कि प्रतिवर्ती कोण कौन सा COE कैसे निकलता है, 360 में से जो एंगल आया उसको घटा लो, 110 को घटाओगे तो 0 में से 0, ये क्या आ जाएगा 6 में से 1 मतलब 5, 3 में से 2 क्या आ जाएगा 250 डिग्री आ जाएगा। 250 डिग्री मान आ गया, किसका आ गया कोण, प्रत्यावर्ती कोण आ गया। ये निकल के तैयार हो गया, एक निकाल लिया। अब बारी आती है कि कौन कौन सा BOE ज्ञात किया जाए। BOE ये वाला एंगल निकाले, तो देखो निकाल लेते, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब ये एंगल कौन सी रेखा, सरल रेखा प्रारंभ वो देखें भाई, कौन सा ज्ञात करना है BOE। तो इस बार आप ये सरल रेखा ले लो, इस सरल रेखा के एक साइड में सरल रेखा कौन सी ले लो, CD। क्या ले लें, सरल रेखा CD। तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या लिखें कि सरल रेखा, लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखो तो चलेगा। सरल रेखा CD पर देखो क्या होगा कि ये 1 2 3 एंगल है, अगर मैं तीनों को ऐड करवाऊंगा, सम करवाऊंगा, इनको मैं जोड़ूंगा तो किसके इक्वल रहना चाहिए, 180 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो देखो जोड़े हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ COE, कौन क्या है COE, फिर प्लस कोण, अब कौन सा जाएगा BOE, कौन सा BOE, और कौन सा रहेगा BOD। तो क्या लिखेंगे कोण BOD बराबर क्या होगा 180 के बराबर। कारण लिखना चाहो तो लिख देना कि क्या है, रैखिक युग्म कोण है। क्या है, रैखिक युग्म कोण है। अब देखो COE का मान मैंने पहले अभी निकाल चुका हूँ, क्या निकाला 110। तो COE की जगह आप क्या लिख सकते हो 110 डिग्री। कोण BOE अपने को ज्ञात करना है नहीं, BOD का मान प्रश्न में दे रखा है, गिवन है, क्या दे रखा है 40 डिग्री। तो मैं यहाँ क्या रखूँ 40, सामने क्या लिखूँ 180।
अब 110 और 40 को आप जोड़ दो, क्या आ जाएगा 150, 150 आ गया, 150 आ गया, साथ में प्लस में कोण BOE बराबर क्या लिखा 180। तो कोण BOE का मान आ जाएगा आपका क्या 180 माइनस में 150, तो कोण BOE का मान घटाते आप घटाते मान आ जाएगा, क्या आएगा 30 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। तो देखो दो चीजें पूछी थी, दोनों निकल के तैयार हो गई। करना कुछ नहीं, एक रेखा आपको पकड़नी है, रेखा के एक साइड का एंगल है, वो रैखिक युग्म का गुणधर्म आपको लगाना है। पहले कौन सी रेखा ले लेते हैं, रेखा AB आप ले लो, AB के ऊपर के एंगल उन सबको जोड़ के लिखा 180 के बराबर। अब देखो दो कोणों को पास पास लिखा, क्योंकि इनका जो सम है वो आपको दे रखा है 70 डिग्री, तो यहाँ तो आ जाएगा 70। कोण COE है ये 70, आप यहाँ लाके घटाओगे तो कोण COE का मान क्या आ जाएगा 110 डिग्री। इसका प्रतिवर्ती कोण चाहिए तो 360 में से कोण COE का मान जो आपने निकाला 110 है उसको घटा दे, क्या आ जाएगा 250 डिग्री आ जाएगा, ये मान आ गया। अब इसी प्रकार सरल रेखा आपकी और कौन सी ले ले CD, तो CD के एक ही साइड के 3 एंगल आ रहे हैं, तो कौन सा COE प्लस BOE और प्लस BOD, तो ये तीनों कोण सम करवाएं, किसके इक्वल 180 के इक्वल। अब इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, इसका मान आपको 40 दे रखा है, ये आपका पड़ा रहेगा। इन दोनों का ऐड करवा दिए, क्या है 150 और कोण BOE पड़ा है, इसकी वैल्यू अपने को चाहिए। तो अब 150 आप यहाँ लेके आओगे तो क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा, घटेगा, घटाओगे क्या आ जाएगा 30 डिग्री मान आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ये वाला प्रश्न अपने को करना है। अब आगे चलते हैं, इसका सेकंड प्रश्न और करें हुए वो भी अच्छा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसका जो सेकंड है वो क्वेश्चन और आगे अपने करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाहता है, क्या वैल्यू अपने को दे रखी है, तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपने हो गया। बिल्कुल देखो साथ साथ आप तैयार भी करते रहो और ज्यादा कठिन नहीं, एक बार आप प्रॉपर्टी को समझ लें, आप खुद लगाओगे प्रश्न आप खुद कर लोगे। तो देखो इस समय आकृति अपने को इस प्रकार की दे रखी, देखो कहना क्या चाह रहा है वो प्रश्न में, वो कह रहा है कि एक रेखा आपकी क्या है XY है, क्या है रेखा XY इसका नाम, इसको एक रेखा काट रही है, इस रेखा का नाम क्या है M और N, MN रेखा है, कहाँ कट होती है, बिंदु O पर कट होती है। O पर एक किरण क्या जा रही है OP, अब साथ में उसने यहाँ लिखा हुआ ऐसे बना के दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल कौन सा YOP कह दे चाहे POY कह दे, ये क्या है 90 डिग्री का आपको दे रखा है। साथ में ये कह रहा है कि ये वाला एंगल है ये क्या A है और ये वाला एंगल कौन है B है और ये जो एंगल है वो क्या है C है। तब ये कह रहा है कि जो आपका एंगल कौन सा है POY, क्या लिखा है उसने जो लिखा है किताब में मैं वही लिख देता हूँ कि इसने क्या कहा है कि POY है वो तो आपका 90 डिग्री है, साथ में ये कह रहा है कि A/B है वो आपको दे रखा है 2/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ C, एंगल C को आपको निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। फिर से समझा देता हूँ कि आपके पास एक रेखा तो क्या दे रखी है XY, इस सरल रेखा को जो रेखा MN है वो क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, कहाँ बिंदु O पर प्रतिच्छेद ये कर रही है। उस समय बिंदु O से एक किरण और निकाली जा रही है बिंदु P तक, तो ये OP किरण है, ये एंगल XY के साथ बनाती है 90 डिग्री का जो प्रश्न में दे रखा है। साथ में जो दो एंगल है A और B है, ये वाले ये A और B है, इनका रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है। इसका मतलब देखो कोण नहीं दे रखा, आपको एंगल दे रखा है, तो एंगल अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है, तो रेशियो के द्वारा एंगल निकाल सकते हैं, मान सकते हैं। तो अपने ये मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि माना A, जो एंगल A है उसकी वैल्यू 2x आ जाएगी, ये अनुपात के अंदर अपने मान लेते हैं क्या है 2x है, और जो एंगल B है वो आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है। अब एक देखो हमारी समस्या ये है कि इसने ये नहीं कहा है कि ये वाली जो लाइन है वो क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है, अपने को इधर का जो एंगल है कौन सा POX है, ये भी आपको 90 इसको करके दिखाना पड़ेगा। वैसे तो सिंपल सी कहानी है कि एक साइड का 90 है तो दूसरे साइड का आपको क्या मिलेगा 90 ही आपको मिलेगा, बिल्कुल एक्यूरेट। बाकी आपको एक बार करके इसको दिखाना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या ले लें, सरल रेखा कौन सी XY ले लें। क्या ले लेते हैं, सरल रेखा XY। तो सरल रेखा XY पर आप क्या लें, पहले तो कौन ले इधर का एंगल कौन सा POY प्लस, अब इधर का पूरा एंगल ले लो, ये बीच वाला लाइन को आप भूल जाओ, कौन सी MO है ना, इस MO का आप भूल जाओ, ये पूरा एंगल है कौन सा PO और X।
कोण POX, ये जो दोनों कोण है एक ही रेखा पर बन रहे हैं, इनका योगफल क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। कारण क्या, रेखे की युग्म वाले कोण होने की वजह से। ठीक है, आगे अब इसका मान आपको पता है क्या है भाई, 90 डिग्री है तो कोण POX का मान अब निकल जाएगा। सामने क्या रखा 180, तो कोण POX की वैल्यू आ जाएगी 180 और 90 चला गया उधर तो घट गया 90, आपने घटाया तो देखें भाई कोण POX का मान क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो कोण POX है उसकी वैल्यू क्या आ गई भाई 90 डिग्री आ गई। POX पूरा 90 है तो POX है जो वो दो टुकड़ों में बटा हुआ है, किस में, A और B में। ठीक है, किस में, A और B में। अपने ये पता है कि A और B को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पूरा 90 डिग्री आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो देखो कैसे, इसको तोड़ के लिख देता हूं मैं। POM क्या लिखे, देखो कोण, चूंकि क्या होगा देखो कोण POM फिर प्लस MOX, कोण MOX, इन दोनों को जोड़े तो आपका एंगल पूरा कौन सा प्रिपेयर हो रहा है, POX तैयार हो रहा है। तो कोण POX पूरा बनेगा। इसका मान तो क्या पड़ा जा रहा है, क्या लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या लिख रखी है प्रश्न में B, और इसका मान आपने निकाला क्या है 90 निकाल लिया। अब A की जगह A का मान रखे, A की वैल्यू आपने क्या पढ़ी है 2x, B आपका कोण है 3x, सामने क्या रखा 90, दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 90 आ जाएगा। x = 90/5, x का मान निकालने में देखो 5 का भाग करवाओगे किसमें 90 के अंदर कितनी बार चला जाएगा, पहले जाएगा एक बार, फिर रहेगा कितना 4 और 0 क्या जाएगा 8 बार। x का मान क्या आ गया 18 आ गया। x का मान जब 18 आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी एंगल निकाल लो, मतलब इन दोनों एंगल की वैल्यू निकाल लो। तो a आपका देखो a क्या दे रखा है 2x, 2 × 18 क्या हो जाएगा 36, 36। b का मान क्या आएगा 3x, 3 × x की जगह क्या रखा 18, क्या आया 54। तो ये आ गया, देखो ये जो b है वो 54 डिग्री आ गया। ठीक है, दोनों की वैल्यू आ गई। अब देखो समस्या क्या है कि एंगल कौन सा पूछ रहा है, वो आपसे एंगल पूछ रहा है कि c की वैल्यू आप बताएं। तो देखो c कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो c यहाँ आ रहा है, तो आप रेखा कौन सी लो इस बार, MN आप सरल रेखा ले लो। इसके जितने भी एंगल आ रहे हैं एक साइड के, रेखा MN के इधर के जो एंगल आ रहे हैं जिसमें c इंक्लूड हो रहा है, उनका योगफल क्या रहेगा 180 के बराबर आएगा। तो मैं इसको ले रहा हूं। अब की बार क्या ले रहे हैं, सरल रेखा MN पर देखो आप क्या ले, आप ये दो कोण ले, क्या लेंगे भाई B + C बराबर क्या रहेगा 180 के बराबर आएगा। कारण आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूंकि क्या है रेखिक युग्म है। कोण कैसे रेखिक युग्म है, एक ही रेखा के एक साइड के बने हुए कोण है। तो देखो B की वैल्यू आपने निकाली, अभी क्या निकाला 54, C निकालना है पता नहीं है, सामने क्या रखा 180, C = क्या होगा 180 - 54, घटाए हुए 10 में से 4 चला गया, फिर क्या आएगा 6, 7 में से 5 निकालेंगे क्या आएगा 2 और 1, 126 डिग्री 126 डिग्री किसकी वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई। तो ये भी देखो प्रश्न आसान है। गुणधर्म लगभग 6.1 में जितने भी प्रश्न है आपका गुणधर्म है जो सरल रेखा मतलब रेखे की युग्म वाला ही आपको लगाना है। पहले क्या काम करना है कि ये वाली रेखा लेनी, इधर का 90 डिग्री कोण है तो इधर का भी ये पूरा 90 डिग्री कोण आपको निकालना पड़ेगा। ये निकालने के बाद अब देखेंगे ये वाला कोण है किसके द्वारा बना है, A और B के द्वारा बना है। A + B बराबर किसके होना चाहिए 90 के बराबर होना चाहिए। A को आपने क्या लिया है अनुपात में दे रखा है, तो कोण आप x मानते हुए कोण लिख सकते हैं कि A तो आपका क्या है 2x, B आपका कोण है 3x है। तो A और B की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा जुड़ के 5x हो जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा। जैसे x आएगा A और B के अंदर आप यहाँ रख दें, जैसे A और B के अंदर रखोगे एंगल A और B आपको मिल जाएगा। अब A और B मिलने के बाद सरल रेखा कौन सी लेंगे, MN आप लो। उस कंडीशन में MN की एक ही साइड के इधर के एंगल कौन से हो गए B + C हो गए। तो B + C किसके बराबर होना चाहिए 180 के बराबर, रेखिक युग्म वाले गुणधर्म के द्वारा। B का मान क्या निकाल रखा है 54, C पता नहीं है, C को C लिखा, सामने क्या रखा 180, 54 को यहाँ लाके घटाते ही आपके पास क्या आ जाएगा C का मान आ जाएगा। जो कोण आपका जो C है उसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 120 आपको सॉरी 126, तो 126 डिग्री है वो आपको मिल गया। अब जो इसका आगे के प्रश्न है तो उसको क्या अपने नेक्स्ट पार्ट में शामिल करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए सबको
थैंक यू ऑल ऑफ यू।